तो यार आज हम कवर करने वाले सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 56 को। और यार आज का ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वाले चैप्टर में इंडिया के नेशनल लेवल हंटर के बारे में मेंशन किया गया है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब बहुत हो गई बकवास, तो अपने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 56 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें सुहो के शैडो डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहो अपने डेली मिशन को अम्यूत के साथ मिलकर कंप्लीट कर रहा होता है। और हम देखते कि वो अम्यूत को अपने कंधे पर बैठा के पुशअप कर रहा होता है। और सुहो अम्यूत के साथ मिलकर 99 पुशअप को कंप्लीट कर लिया था। और जैसे ही सुहो 100 पुशअप को कंप्लीट करता है तो जिसके बाद सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर ने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। और क्या आप अपने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को चेक करना चाहेंगे, जिसे सुहो एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते सुहो काफी ज्यादा थक के जमीन पर गिर जाता है और वो आराम करते हुए कहता है, मैं आज काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तब अम्यूत सुहो से कहता, जब तुम मेरे साथ पहले ट्रेनिंग करते थे तब यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती थी और तुम मुझे अपने कंधों पे भी नहीं उठा पाते थे, पर तुम कुछ दिनों में ही काफी ज्यादा बदल चुके हो। तुम इसे काफी जल्दी करना सीख चुके हो, तुम काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हो। तभी हम देखते सुहो उठ के बैठ जाता और कहता है, मुझे इससे काफी ज्यादा उम्मीद है पर मैं इससे खुश नहीं हो सकता। जिसके बाद वो सिस्टम की विंडो को ओपन करता है और उसमें से एक पोर्शन परचेस कर लेता है। जिसके बाद वो अम्यूत से कहता है, हे अम्यूत, आज तुमने काफी अच्छा काम किया है। तभी इधर हम एसिल को देखते, जो कि सुहो को देखते हुए अपने मन में कह रही होती है, यंग मोनार्क, जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। सिर्फ आपका माइंड ही नहीं, आपका ऑरा भी काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया है। मुझे लगता है यंग मोनार्क काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तभी सुहो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मुझे इस जगह से जाना होगा और तुम लोग यहाँ पर शैडो डंजन का ध्यान रखना। और ये सुनती है एसिल, ग्रे और अम्यूत काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, यंग मोनार्क, आप अभी तो इस जगह पे आए थे पर आप इतने जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तब सुहो कहता, तब से मैं काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं फील्ड टाइप डंजन को साफ करने जा रहा हूँ। और वो उनसे कहता है कि कल मैं हंटर एसोसिएशन के हंटर से मिला था, जहाँ पर उन्होंने एक और स्टारडस्ट फैक्ट्री जैसा इंसिडेंट रोकने के लिए उन्होंने मुझसे कोरिया में फील्ड टाइप डंजन को एलिमिनेट करने में मुझसे मेरी हेल्प मांगी है। और वो लोग कहते कि जो बाकी के गिल्ड मास्टर्स हैं उन गिल्ड मास्टर्स को हम संभाल लेंगे, उन्हें हम कन्विंस कर लेंगे। फिर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता और हम सुहो को देखते हैं, जो कि शैडो डंजन से बाहर जा रहा होता और कहता है, उन कंडीशन को पूरा करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हम एसिल और ग्रे को एक्साइटेड होता हुआ देखते हैं और एसिल चिल्लाते हुए कहते हैं, तो फिर यंग मोनार्क, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, आप हमें भी बुलाएंगे ना। और हम देखते सुहो डंजन से बाहर जाते हुए कहता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम लोग को बुला लूंगा। और इस टाइम पे तो उन सभी का पोपट बन चुका होता है। फिर इसके बाद हमें डी रैंक डंजन काची-सान फील्ड को दिखाया जाता है और हम वहाँ पर कुछ हंटर्स को भी देखते हैं और हम वहीं पर बेक मिहो को भी देखते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, जो सारे के सारे गिल्ड मास्टर है उन्हें क्या हो गया, उन्होंने ये सारे फील्ड टाइप डंजन की अथॉरिटी ये लड़के सुहो को क्यों दे दी, क्या उन्हें लगता है कि वो अकेला इस डी रैंक डंजन को क्लियर कर सकता है। तभी मिहो के पीछे खड़ा एक हंटर कहता है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों है ना, कि एक लड़का जो कि लेवल अप कर सकता है और वो अकेला ही माइनिंग और बाकी सभी काम कर सकता है, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, क्यों है ना। मैं तो काफी ज्यादा क्यूरियस उस बंदे से मिलने के लिए जो अकेला ये सब कुछ कर सकता है। और हम देखते उन लोगों के साथ पार्क डोजिन भी आया हुआ था। जिसके बाद वो हंटर आगे कहता, मैंने तो ये भी सुना है कि वो लड़का भी एक एयर एंकर है, इस पर तुम्हें क्या लगता है मिहो। तब मिहो अपने मन में कहते, जब से मेरे डैड की प्रीवियस वर्ल्ड वाली मेमोरीज वापस आई है उसके बाद तो वो उस लड़के को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके साथ बाकी के जितने भी गिल्ड मास्टर्स हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं और उन्होंने भी सारी अथॉरिटी उसी लड़के को दे दी है। तभी हम देखते वहाँ पर आसपास के जो भी माउंटेन्स थे उनमें हल्के फुल्की हलचल होने लग जाती है। अचानक से यहाँ पर मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है और वो अपने मन में कहती है, आखिर मेरे डैड ने इस जगह पे मुझे भेजा ही क्यों। तभी वो मिहो के साथ वाला हंटर कहता है, मुझे इंतजार है उस लड़के सुहो से मिलने का। तभी अचानक से वो सभी लोग उस माउंटेन में काफी पावरफुल एनर्जी का फोर्स फील करते हैं और वो लोग ये सोचने लगते कि आखिर ये अचानक से क्या होने लगा है। और साथ ही वो दूसरा वाला हंटर भी कहता है, उसे अंदर गए अभी बस 1 घंटा भी नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते उन लोगों के सामने से कोई तो आ रहा होता है और हम देखते वो कोई और नहीं सुहो था, जो कि अपने शैडो सोल्जर्स के साथ आ रहा था। जिसके बाद सुहो कहता, मैंने डंजन बॉस को पहले ही हंट कर लिया था पर उस जगह पे माइनिंग करने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी, इसी वजह से मुझे 1 घंटा लगा डंजन को क्लियर करने में। तो क्या तुम लोग को यहाँ पर वेट करने में कुछ ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना। और हम देखते मिहो और उसके साथ वाला हंटर अपने सामने इतने सारे मैजिक स्टोन्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और दूसरी
तरफ हम देखते पाक डोजिन यानी वही अपोस्टल सुहो की तरफ देख रहा होता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते बाकी सारे गिल्ड मास्टर्स को और हम देखते उन लोग के साथ होते हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वो जिनचुल। तभी वहीं पर चोइचोंग बाकी सभी गिल्ड मास्टर से कहता है क्या हमने ये ठीक किया सुहो को सारे के सारे जितने भी फील्ड टाइप डेंजन से उनकी अथॉरिटी देकर और वो उन सभी को अकेले ही क्लियर कर रहा है, क्या हमारा ये डिसीजन सही है? तभी बेक्योनो चोइचोंग से कहता है अगर तुम्हें लगता है इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा तो तुम सही सोच रहे हो, पर तुम्हें इसके साथ ये भी सोचना चाहिए अगर इतारिम और आउटर वर्ल्ड के इन्वेडर्स एक साथ अटैक करते तो यहाँ पर जो पैसे की वैल्यू है वो वैसे भी घट जाती और इस चीज में हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। तब लिम टैगू भी बीच में कहता है बेक बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर हमारे साथ सुहो नहीं होता तो हमें लीमेन संग जैसे काफी सारे पोजेस हंटर्स हमें आगे जाकर दिखाए जाएंगे जिससे वो इतारिम अपनी आर्मी फॉर्म कर सकता है। आखिर जो स्टार डस्ट प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है वो एक फील्ड टाइप डेंजन में मिली थी, अगर इसका मतलब है उस स्टार डस्ट को खत्म करना जिसने लीमेन संग को ऐसा बना दिया तो कुछ भी हो जाए इस चीज को टाला नहीं जा सकता। तभी चोइचोंग कहता है अगर बाई चांस वो इन्वेडर्स उस वक्त के मॉन्स्टर जैसे निकले तो क्या हम कुछ कर भी सकेंगे? और हम देखते बेक्योनो भी अपने पास्ट लाइफ की ये सारी इंसिडेंट सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी चेयरमैन वू जिनचुल उन सभी से कहते हैं तुम्हें इस बात को लेकर यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं हमें पहले उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमने इस मीटिंग को इसीलिए रखा है क्योंकि बाकी के जितने भी गिल्ड मास्टर्स हैं हम उन लोगों को कन्विंस कर सके सुहो के साथ उसका साथ देने के लिए और वो सारी की सारी फील्ड टाइप डेंजन्स को हमें दे दे। फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोइचोंग सुहो से कह रहे होते हैं कि पाक डोजिन और मिहू तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज तुम्हारे लिए दिक्कत होगा तुम्हारे टीम के अंदर भी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। तभी चेयरमैन वू जिनचुल सुहो से कहते हैं सिर्फ यही काफी ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, पर परेशानी ये है कि तुम्हें एक नेशनल लेवल हंटर बनना होगा, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर तुम नेशनल लेवल हंटर बन जाते हो तो तुम पर काफी सारे लोग विश्वास करने लगेंगे। नेशनल लेवल हंटर वो रहते हैं जिनके पास नेशन को संभालने की पावर रहती है, जैसे कि थॉमस आंद्रे, जैसे कि लुइस यांग, और इसमें इंडिया के भी नेशनल लेवल हंटर का जिक्र किया गया है जो कि अपने इंडिया का नेशनल लेवल हंटर है। फिर जिनचुल आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर तुम नेशनल लेवल हंटर बन जाओगे तो तुम उसे भी सरपास कर सकते हो सुहो, क्योंकि जो तुम्हारे डैड है उन्होंने भी ये करके दिखाया था और अगर तुम ये सब कुछ कर लेते हो तो तुम्हारे ऊपर काफी सारे लोग विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे जिससे हमें सभी को कन्विंस करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तब सुहो कहता है ये मुझे कितने टाइम में करना होगा नेशनल लेवल हंटर बनने के लिए? तब जिनचुल सुहो से कहता है ये सब कुछ तुम्हें 1 महीने के अंदर करना होगा और सभी लोग सुहो को देखकर सोच रहे थे कि वो 1 महीने में ये कर भी पाएगा कि नहीं। तब सुहो कहता मैं ये करूंगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हंटर बनूंगा कि मैं किसी भी हंटर को कन्विंस कर सकूं। फिर इसके बाद प्रेजेंट में चेयरमैन वू जिनचुल कहते हैं तो चलो अब हमें मीटिंग के अंदर सभी लोगों को कन्विंस करना होगा, जिसके बाद वो लोग मीटिंग हॉल के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ एंटर करते ही हमें सामने की ओर का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं वहाँ पर मीटिंग हॉल में काफी सारे गिल्ड मास्टर्स थे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुहो को जो कि अकेली वहाँ पर डेंजन को क्लियर कर रहा होता है और वहाँ पर जितने भी मैजिकल बिस्ट थे वो उन सभी को डिफीट करते हुए जा रहा था और इसी के साथ सुहो इस डेंजन को भी क्लियर कर देता है। और ये सब देखकर मिहो और उसके साथ वाला हंटर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे और वो हंटर कहता बेक मिहो ये जो हम अभी देख रहे हैं क्या ये सही में हो रहा है? तब मिहो भी कहती यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, सिर्फ इन 2 दिनों में जितने फील्ड टाइप डेंजन से उन्हें क्लियर या माइंड किया गया है वो डी रैंक 4 सी रैंक और 2 बी रैंक है। तभी वो मिहो के साथ वाला हंटर अपने मन में कहता है सब कुछ अकेले करना ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, ये हंटर जब जब किसी भी डेंजन को क्लियर कर रहा है तब तब उसका माना बढ़ते जा रहा है। ये सब देखकर लगता है कि हंटर ग्रो करते हैं। तभी सू अपने माना को ऐसे बढ़ते हुए देखकर कहता है माना रैंक बढ़ने से शैडो अथॉरिटी का इस्तेमाल भी आसान हो जाता है। तभी बेरू सुहो के पास से निकलता और कहता है यंग मुनार क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं आपका माना उस एस रैंक आईलेस हंटर से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि आपका लेवल उसके बराबर हो चुका है। जिस पर सुहो कहता है इट्स ओके बेरू, मुझे लगता है कि मैं ये पहले से ही जानता हूँ। जिसके बाद हम सुहो और पाक डोजिन को देखते हैं जिनका पावर ऑलमोस्ट एक ही बराबर हो चुका है। जिसके बाद हम पाक डोजिन को देखते जो कि सुहो को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। फिर इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सुहो अपने घर में एंटर करता है और जैसे वो अपने घर में एंटर करता है वो देखता है कि वहाँ पर किसी का शूज पड़ा हुआ है और सुहो ये देखकर समझ जाता है कि उसके घर में कोई तो आया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कोई बंदा सुहो के फैमिली फोटो को देख रहा होता है और जैसे ही वहाँ पर सुहो आता है तो वो कहता है मुझे लगा था पहले तुम्हारी फैमिली यहाँ पर एंटर करेगी तो मैं उन्हें अपने जैसी पोजीशन में डालने वाला था, तो खैर तुम आए गए संग सुहो। और हम देखते वो कोई और नहीं डोंग सुक था। जिसके बाद वो सुहो की फैमिली
वाली फोटो को नीचे फेंक देता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर 57 में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। Wanna feel like a good person when